हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफलॉजी। कल के लेक्चर में हमने देखा था जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है उसको हम यहाँ पर स्टार्ट कर दिए थे। आज के लेक्चर में हम यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू की जितनी भी टाइप्स है उसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं, हम एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो होता क्या था। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता था, दे आर कनेक्ट, सपोर्ट एंड बाइंड डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन इन द अवर बॉडी। ठीक है, मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या करती थी, हमारे ऑर्गन्स को और हमारे टिश्यू को आपस में कनेक्ट करने का, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का और उनको प्रोडक्शन प्रोवाइड करने का काम करती थी। ठीक है, देखो इनके जो सेल्स होते थे आपस में क्या होते थे, आपस में जो है वो मतलब आपस जो मतलब दो सेल्स नहीं, यहाँ पर जो सेल्स होती थी, कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होती थी वो क्या होती थी, बहुत दूर दूर होती थी। उनके बीच इंटरसेलुलर जो मैट्रिक्स है वो वहाँ पर पाया जाता था। ठीक है, लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है आप देख सकते हैं हम। लूजली पैक्ड सेल्स इन इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, मतलब कोशिकाएं जो है उसके बीच क्या होती है, अंदर कोशिकीय मैट्रिक्स में स्वतंत्र रूप से क्या होती है, बिखरी होती है। क्लियर है। इनका मेन फंक्शन क्या होता था, यहाँ पर कनेक्ट करने का काम करेगा, सपोर्ट करने का काम करेगा और साथ ही साथ ये क्या करती है, बॉडी पार्ट्स को आपस में बाइंड करने का काम करती थी। ठीक ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो स्लाइड है उसको हम यहाँ पर आते हैं, एरियोलर टिश्यू। ठीक है, वहाँ पर हमने सिर्फ ओवरव्यू देखा था। जो एरियोलर टिश्यू है वो क्या करती थी, ये जो स्किन है और मसल्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करती थी। ठीक है, तो आपको यही चीज़ जो है वो यहाँ पर भी पढ़ना है। देखिए क्या लिखा है, कनेक्ट स्किन विथ मसल्स, त्वचा को क्या करती है, मांसपेशियों से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, आप बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक यही है, मतलब ये जो एरियोलर टिश्यू है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू। ये क्या करेगी, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्या करती है, स्किन को मसल से जोड़ने का काम करेगी जो हमारी एलियोलर टिश्यू होती है वो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, फिल्स स्पेस इनसाइड ऑर्गन। देखो अंगों के अंदर क्या करती है, कि खाली जगह को भरने का काम करती है जो हमारी एलियोलर टिश्यू होती है। देखो हमारी जो ऑर्गन्स होते हैं ना उसके अंदर क्या है, अगर कोई भी खाली जगह है, स्पेस है ना, हमारी ऑर्गन के इनसाइड, सॉरी, ऑर्गन के अंदर खाली जगह होती है उसको क्या करती है, भरने का काम करती है, फिल करने का काम करती है। कौन, हमारी एरियोलर टिश्यू, मतलब इसको हम बोलते हैं वायु में ऊतक बोलते हैं इसको हम हिंदी में। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। ये क्या करती है, टिश्यू को जो क्षतिग्रस्त टिश्यू होती है ना, जो रप्चर टिश्यू होती है उसको क्या करेगी, ये मरम्मत करने का काम करती है, रिपेयर करने का काम करती है। आपको मैं जितनी लाइन बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यही पेपर में जो है वो लिख करके आना है। ठीक है, और यहीं से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये कहाँ होंगे, अभी मैंने बताया ये कहाँ होती है, फाउंड अराउंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल जो हमारी रक्त वाहिकाएं होती है ना उनके चारों ओर ये पाया जाता है और साथ ही साथ ये नर्व्स में होगी और हमारी जितनी भी ऑर्गन्स है ना उसके चारों ओर क्या करती है, ये पाई जाती है जो हमारी एरियोलर टिश्यू है, मतलब वायु में ऊतक जो है वो। ठीक है, क्लियर हुआ। इसका मेन काम क्या था, पैकेजिंग एंड सपोर्टिंग टिश्यू। ये क्या करेगी, पैकिंग और सहारा देने वाला ऊतक होता है जो हमारा एरियोलर टिश्यू होता है, वो क्या करेगा, पैकेजिंग और सपोर्टिंग देने वाला टिश्यू होता है ये। ठीक है, सपोर्टिंग करने वाला टिश्यू होता है जो हमारा एरियोलर टिश्यू होता है वो। क्लियर हुआ। आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो, क्या लिखा है डायग्राम में, क्या क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर WBC है, यहाँ पर ग्राउंड सब्सटेंस है, जो व्हाइट मटेरियल दिख रहा है ना उसको आपको ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये जो सेल्स होती है ना ये क्या है, इसके अंदर जो मास सेल्स होती है वो है। यहाँ पर ना सिर्फ आपको मैं जितनी चीज़ें बता रही हूँ क्लास 9th में, हमको बस उतनी ही चीज़ें जो है वो याद रखनी है। ठीक है, और आप चाहे तो ये डायग्राम बना करके आ सकते हैं, वैसे तो ये डायग्राम उतना नहीं पूछा जाता। ठीक है, यहाँ पर कौन सा डायग्राम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है उसको मैं वहाँ पर बताऊँगी। ठीक है, देखो ये क्या है, हमारा फाइब्रोब्लास्ट है। ये क्या है, जो लंबे लंबे रेशेस दिख रहे हैं उसको हम बोलते हैं इलास्टिक फाइबर बोलते हैं। ये क्या होती है, ये जो है वो हमारी कोलेजन फाइबर होती है और इसके अंदर क्या है, मैक्रोफेज होते हैं। अब मैक्रोफेज क्या है, मैक्रोफेज जो है वो आपको इस क्लास 9 में आपको नहीं जानना है। ठीक है, तो आपको मैंने जितनी भी चीज़ें बताई ना बस उतनी ही चीज़ों को आपको याद रखनी है।
अब देखिए जो एडिपोज टिश्यू है ना? जो मोटे लोग होते हैं आपको जो मोटे लोग होते हैं ना उनको ना ज़्यादा ठंडी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि जो एडिपोज टिश्यू है ना, जो मोटे लोग होते हैं उनकी उनकी स्किन के बीच क्या होती उनकी स्किन के नीचे क्या होती है, फैट का जो वहाँ पर जमाव होता है। और फैट जो है क्या करता है हमारी बॉडी के लिए, जो एडिपोज टिश्यू है ना वो क्या करते हैं हमारी बॉडी के लिए इंसुलेटर का काम करती है, ठीक है? तो इसी वजह से जो मोटे लोग होते हैं उनको ठंडी जो है वो बहुत कम लगती है। आपने यहाँ पर सुना होगा या फिर देखा भी होगा, ठीक है? देखिए क्या करें, यहाँ पर मैंने बताया स्टोर्स फैट इन फैट सेल्स। ये क्या करती है, वसा कोशिकाओं में फैट का संचय करने का काम करती है, फैट को स्टोर करने का काम करती है, जिसको हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एडिपोसाइट्स बोलेंगे हम, ठीक है? ये क्या करेगी, प्रोवाइड्स एनर्जी रिजर्व। ये क्या करते हैं, शरीर को अगर जब आवश्यकता है ना तो उसको क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। जैसे कि हम फास्ट होते हैं, हम फास्ट रहते हैं ना कई दिनों, मतलब कई लोग जो है नवरात्रि में 9 दिनों तक फास्ट रखते हैं, तो उनके भी जो है उनको एनर्जी कहाँ से मिलती होगी, तो एनर्जी जो है ना इसी एडिपोज टिश्यू से मिलती है। क्यों? एडिपोज टिश्यू क्या करता है, ये फैट को यहाँ पर स्टोर करने का काम करता है, और जब जब हमारी बॉडी को रिक्वायर है एनर्जी की, तब क्या करती है, वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है। क्लियर हुआ? अब देखो क्या लिखा है, एक्ट एज अ हीट इंसुलेटर। अभी मैंने बताया ये क्या करती है, इंसुलेटर के रूप में कार्य करती है, काम करती है। ये शरीर का जो तापमान होता है ना, शरीर का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर को ये कंट्रोल करने का काम करती है। क्लियर है? देखो मैंने बताया ये कहाँ फाउंड, मतलब कहाँ पाया जाएगा, ये अंडर स्किन एंड अराउंड इंटरनल ऑर्गन्स। ऑर्गन के अंदर क्या होती है, और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं ना उसके चारों ओर, और साथ ही साथ जो हमारी स्किन होती है उसके नीचे ये पाई जाती है। क्लियर हुआ? आपको ये डायग्राम है वो आपको बनाकर आना नहीं है पेपर में, यहाँ पर मैं सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है? क्लियर है? क्लियर हुआ? देखो ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स के चारों यहाँ पर क्या है, एडिपोज टिश्यू जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। एडिपोसाइड क्या करने का काम कर क्या काम करेगा काम करेगा क्या काम करता है, यहाँ पर फैट सेल्स को यहाँ पर स्टोर करने का काम करता है, ठीक है? क्लियर हुआ? अब यहाँ पर देखिए बोन के बारे में, यहाँ पर डायग्राम जो है वहाँ पर शो नहीं हुआ है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हम बोन का डायग्राम तो बना ही सकते हैं, हम बनाएंगे। और यहाँ पर ठीक है, देखिए हम पहले यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं बोन का। ये हमारा बोन होता है ना, ऐसे होता है ना बोन। इसको मैं सिर्फ समझाने के लिए ही बना रही हूँ। देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा बोन के बीच बीच में ऐसा ब्राउन कलर का यहाँ पर सब्सटेंस होता है, जिसको ये किसका बना होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट का बना होता है ना। किसका बना होगा, ये कैल्शियम और फॉस्फेट का बना होता है, आपने देखा होगा, ठीक है? जो वेजिटेरियन है वो नहीं देखे होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ स्ट्रक्चर बना करके, ठीक है? यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर होता होगा, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है? तो ये किसका बना होता है, ये जो है ना कैल्शियम और फॉस्फेट का बना होता है, फॉस्फोरस का बना होता है, जिस ठीक है? आपने सुना होगा ना, जो हमारी हड्डी होती है किसकी बनी होती है, वो कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी होती है। आप सभी ने सुना है ना? अब यहाँ पर आपको जानना भी है, तो हाँ, एक मिनट। तो ये क्या है, हमारा बोन है, ठीक है? यहाँ पर मैं सिर्फ समझाने के लिए जो डायग्राम है उसको यहाँ पर बना रही हूँ, ठीक है? तो बस इतना ही रखते हैं इसको। देखिए जो बोन होता है ना वो क्या करता है, यहाँ पर बोन क्या करेगा, बोन से मिल करके जो हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर है, जो हमारा कंकाल है वो बना हुआ है, ठीक है? अभी जो कंकाल तंत्र है वो क्या करती है, फ्रेमवर्क बनाती है हमारी बॉडी का, ठीक है? ढांचा बनाती है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होती है, हम सभी जानते हैं, जो हमारी हड्डी होती है वो क्या होती है, हार्ड होती है, और कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है? कठोर होती है और मजबूत होती है ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वो, ठीक है? अब देखिए इसमें मैंने बताया था, जो जब मैंने ओवरव्यू दिया था वहाँ पर, जो बोन होती है ना वो किस यहाँ पर जो मैट्रिक्स होता है किसका होगा, वो कैल्शियम और फॉस्फोरस का यहाँ पर मैट्रिक्स होता है, ठीक है? इसका मैट्रिक्स जो है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड से मिलकर के बनेगा। क्लियर है?
अब देखो क्या लिखा है, फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल स्केलेटन, ये क्या करती है, शरीर का ढांचा बनाने का काम करती है। बहुत सारी हड्डियां मिलकर के क्या बना रही है, हमारे शरीर का स्केलेटन यानी कि कंकाल तंत्र बना रही है, आप सभी जानते हो, ठीक है। अब देखिए ये क्या करती है, प्रोवाइड सपोर्ट प्रोटेक्शन एंड हेल्थ मूवमेंट, ये क्या करेगी, जैसे कि हम सभी जानते हैं जो बोन होती है वो क्या करती है, हेल्प करती है मूवमेंट में और प्रोटेक्शन में, मतलब प्रोटेक्शन देने का काम करेगी। और क्या करती है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को पूरा सपोर्ट करने का सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती है। क्लियर हुआ। ये आपको ये जो लाइन है ना आपको याद रखना है, ये क्या है, हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, ये जो बोन है वो क्या है, हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू जो होती है कौन होती है, हमारी बोन होती है। क्लियर है। अब देखिए हम आते हैं कार्टिलेज पर। अब कार्टिलेज क्या है मैम, यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, कार्टिलेज जो है ना यहाँ पर लिखा हुआ है फर्म बट फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या है, बहुत ड्रिंड होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, लेकिन कैसी होगी, फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होगी ये, फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है। अब अपने कान को छू करके देखो, जो हमारा कान होता है ना वो कार्टिलेज का बना होता है, और जो हमारी नोज़ की टिप होती है ना वो भी जो है वो कार्टिलेज की बनी होती है। अब यहाँ पर देखो जो ईयर पिन है, नोज़ का जो टिप है हमारा, और जो ट्रैकिया होती है ना, ट्रैकिया और जो जॉइंट्स होती है ना वो क्या है, कार्टिलेज का बना होता है। क्लियर हुआ। अब देखो इसका जो मैट्रिक्स है किसका बना होगा, किसका बना होगा, आप सभी बताइए, प्रोटीन और शुगर का बना होता है। इसकी जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। क्लियर है। देखो ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है उसको मैंने यहाँ पर बताया। यहाँ पर क्या लिखा है, स्मूथ बोन सरफेस एंड रेड्यूस फ्रिक्शन, ये क्या करती है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये ना जो हमारी बोन होती है उसमें क्या करती है, बोन की सतह पर हड्डियों की सतह को चिकना बनाने का काम करती है, स्मूथ बनाने का काम करती है, और क्या करती है, फ्रिक्शन को कम करने का काम करती है। क्लियर है। अब देखिए टेंडन के बारे में देखते हैं। जिस हाँ मैंने बताया था जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें से मैंने शायद टेंडन को यहाँ पर स्नायु बोल दिया था, लेकिन हम ना लिगामेंट को स्नायु बोलते हैं और टेंडन को हम यहाँ पर कंडरा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। देखो जो टेंडन होता है ये क्या करता है, मसल और बोन को कनेक्ट करने का काम करता है, मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है। ये डिफरेंस ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो 90% बच्चे हैं ना वो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो टेंडन होती है वो कनेक्ट करती है मसल को बोन से, क्या करेगी, मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। ये कैसे होगी, जो टेंडन होती है स्ट्रांग होती है, फाइब्रस टिश्यू होती है विथ हाई स्ट्रेंथ, मतलब कि इसके पास क्या हो, ये जो है ना बहुत मजबूत होती है और फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनती है। और कैसी होती है, फाइब्रस टिश्यू मतलब रेशेदार जो ऊतक होते हैं ना उससे मिलकर बनती है, ठीक है। और इसके पास क्या है, हाईली स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ होती है मतलब बहुत मजबूत होता है ये, ठीक है। अब लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, जो टेंडन होता है ना वो जो है उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो लिमिटेड होती है, कहीं भी हम इसको मोड़ नहीं सकते। और लेस इलास्टिक होती है, बहुत कम लोचदार होती है, बहुत कम लचीली होती है। लिमिट मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी होती तो है, लेकिन यहाँ पर कैसी होगी, लिमिट होगी, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, ट्रांसमिट फोर्स फ्रॉम मसल्स टू मूव बोन, ये क्या करती है, मांसपेशियों की कॉन्ट्रैक्शन में क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन में रिलैक्सेशन में क्या करने का हेल्प करने का काम करती है, ठीक है। मांसपेशियों की संकुचन के बल को हड्डियों तक पहुंचा करके गति संभव बनाता है, ठीक है। ट्रांसमिट फोर्स फ्रॉम मसल टू मूव बोन, यहाँ पर क्लियर हुआ। यहाँ पर बस आपको इतना याद रखना है, यहाँ पर एक बार रिमेंबर, आपको रिमेंबर रूल क्या है, यहाँ पर देखो टेंडन क्या करेगी, मसल को मसल को बोन बोन सॉरी मसल को बोन से जोड़ने का काम करती है, ठीक है। मसल को मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का काम करती है हमारी जो टेंडन है, कंडरा जो है। क्लियर है। अब यहाँ पर डायग्राम देखिए आप, देखिए ये क्या है, टेंडन है, ये हमारी मसल्स है, ठीक है। ये हमारी मसल्स है और ये हमारी बोन है, तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है। ये जो मसल्स है, जो हमारी टेंडन है वो क्या करते हैं, मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम कर रही है, ठीक है। टेंडन बाइंड्स मसल टू बोन। क्लियर है। अब यहाँ पर लिगामेंट है, लिगामेंट क्या करेगी, ये बोन को बोन से जोड़ने का काम करते हैं, मतलब हड्डी को हड्डियों से जोड़ने का काम करते हैं, जो हमारी लिगामेंट है वो, ठीक है। आगे बढ़े हम, अब आते हैं वहीं पर जहाँ पर हम बात करी थी इसकी, लिगामेंट की, ठीक है। जिसकी हम बात करी थी वहाँ पर लिगामेंट की, जिसको हम बोलते हैं स्नायु, हिंदी में हम बोलेंगे स्नायु, क्या बोलेंगे यहाँ पर, स्नायु बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करेगी,
दे आर कनेक्ट बोन टू बोन, ठीक है, मतलब ये हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करती है। आपको ये जो की रूल है ना, आपको यही चीज़ याद रखना है यहाँ पर। ये क्या है, हाईली इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल विथ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक होगी, बहुत फ्लेक्सिबल होगी, ठीक है, और बहुत मजबूत भी होती है ये, ठीक है। ये क्या करती है, होल्ड्स बोन टुगेदर एट जॉइंट्स, ये क्या करती है, जो जॉइंट्स होते हैं ना वहाँ पर हड्डियों को सही स्थिति में बांध करके रखता है। कौन, लिगामेंट। क्लियर है, तो इसलिए तो बोल रही हूँ मैं यहाँ पर। ये क्या करती है, बोन को बोन से जोड़ने का काम करती है, ठीक है। ये क्या लिखा है यहाँ पर, प्रिवेंट्स डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स, ये क्या करेगी, जोड़ों को स्थिर रख करके और क्या करती है, किसी भी मोच से ये बचाने का काम करती है, जो हमारी लिगामेंट होती है। क्लियर हुआ, तो लिगामेंट क्या करेगी, बोन को बोन से जोड़ने का काम करती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो डायग्राम में फीमर करके लिखा ना, ये हमारी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी होती है, ठीक है, और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, हमारी कान की, जिसको हम बोलते हैं स्टेबिस, ठीक है। फीमर जो होती है ना हमारी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी होती है, और कान की जो स्टेपिज हड्डी होती है वो हमारी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो आता है। क्लियर है। ये जो पटेला होता है ना, जिसको हम बोलते हैं नी कैप, जो हमारा नी होता है वो इसी पटेला में धंसा हुआ होता है, ठीक है। पटेला क्या, एक कटोरी जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इसी कटोरी जैसे स्ट्रक्चर में ना जो हमारा घुटना होता है वहाँ पर धंसा हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं पटेला या फिर नी कैप, ठीक है। क्लियर हुआ। अब देखिए ब्लड के बारे में आते हैं हम। ब्लड क्या है, जिसको हम बोलते हैं रक्त या फिर रुधिर, ठीक है। मैंने बताया था जो ब्लड है वो क्या है, उसका 55% यहाँ पर, एक सेकेंड, ब्लड का 55% यहाँ पर किसका बना होता है, 55% यहाँ पर, एक सेकेंड, एक मिनट, प्लाज्मा का बना होता है, ठीक है। और 45% किसका बना होगा, जो ब्लड सेल्स होती है उसकी बनी होती है, ठीक है। देखो इसका मैट्रिक्स क्या होगा, प्लाज्मा होता है, ठीक है। ये कैसी होती है, तरल होती है, मतलब लिक्विफाइड होगी, कैसे होगी, तरल होगी। तरल मैट्रिक्स होती है जिसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, एक मिनट, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। हाँ, मैं बता रही हूँ, जो ब्लड है ना उसका मैट्रिक्स किसका बना होगा, प्लाज्मा का बना होता है, ठीक है। ये कैसी होती है, तरल मैट्रिक्स होती है, मतलब लिक्विड मैट्रिक्स होती है, जिसमें क्या होगा, प्रोटीन होगा, सॉल्ट्स होंगे, और कुछ हार्मोन्स भी यहाँ पर घुले होंगे, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पर वाटर होगा। वाटर का जो मात्रा है ना, वाटर की जो मात्रा है वहाँ पर प्लाज्मा में 90 होती है, मतलब 90 से लेकर के 92% होती है, 90 से लेकर 92% होती है जो प्लाज्मा में हमारा वाटर होता है वो। इसके साथ साथ वाटर भी होगा, आयन्स भी होगा, और क्या होता है, मिनरल्स भी होती है, और कुछ वेस्टेज भी होता है, और कुछ गैसेस भी होती है। साथ साथ जो सॉल्ट्स और हार्मोन है वो भी वहाँ पर होता है, ठीक है, जो प्लाज्मा होता है उसमें। क्लियर है। अब देखो जो हमारा ब्लड सेल्स था उसमें हम क्या पढ़ने वाले थे, यहाँ पर आरबीसी पढ़ने वाले थे, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं। ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है ऑक्सीजन को, ठीक है। जो हमारे आरबीसी होती है ना उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट होता है, उसकी मदद से पूरी शरीर को ये ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेगा। कौन, हमारा आरबीसी। और डब्ल्यूबीसी क्या होती है, ये जिसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर कोशिकाएं। ये क्या करती है, इन्फेक्शन से फाइट करने का काम करती है, ठीक है। ये जितनी भी डिसीज़ होती है, जितनी भी इन्फेक्शन होते हैं ना हमारी बॉडी में, उससे क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, उससे फाइट करने का काम करती है, लड़ने का काम करती है, ठीक है। और जो प्लेटलेट्स होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जैसे आपको कहीं पर आप खेलने गए हो तो आपको छोटी सी चोट लग गई वहाँ पर, ठीक है, छोटा सा इंजरी हो गया, फिर क्या होता है, वहाँ से खून बहना जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप कुछ देर बाद देखते हो कि आपका जो खून है ना वो वहाँ पर जम जाता है। तो क्यों जम जाता है, इसी प्लेटलेट्स की वजह से वहाँ पर ब्लड का जो है वो क्लॉट हो जाता है, जो ब्लड है वहाँ पर उसकी क्लॉटिंग हो जाती है। क्लियर हुआ।
ये जो ब्लड है ना उसको हम एक अलग लेक्चर में बहुत अच्छे से पूरा का पूरा वहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है। इसमें हम सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर जो ब्लड है ना उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए जो हमारा लास्ट है यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए हमने इतने सारे टाइप्स पढ़े हैं, यहाँ पर लिखा ना एरियोलर टिश्यू, एडिपोस, बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, ब्लड। अब इसका यहाँ पर एक बार एक नज़र में हम यहाँ पर चीज़ों को देख लेते हैं कि है क्या, हमने पढ़ी क्या है, ठीक है। देखिए एरियोलर टिश्यू क्या करेगा, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, पैकेजिंग का, टिश्यू रिपेयर का और ऑर्गन को सपोर्ट करने का काम होता है, ठीक है। इसका मेन फीचर और लोकेशन कहाँ होगा, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड ऑर्गन और ब्लड वेसल्स के चारों तरफ ये पाई जाएगी, ठीक है। और एडिपोज में हमने क्या देखा था, ये क्या करती है, फैट को स्टोरेज करने का काम करती थी, फैट को स्टोर करने का काम करती थी। और कैसा करता था ये, हीट को, मतलब ये जो है वो हमारी बॉडी के लिए इंसुलेटर का काम करता था। क्यों इंसुलेटर का काम करता था, क्योंकि ये जो है ना हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। ये कहाँ होता था, अंडर स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स यहाँ पर प्रेजेंट, मतलब यहाँ ये कहाँ होता था, ये इसकी जो उपस्थिति है वो कहाँ होती थी, स्किन के अंदर होती थी। और ऑर्गन के जो इंटरनल जो ऑर्गन है ना वहाँ पर ये एडिपोज टिश्यू होता था। अब बोन में देखिए, बोन क्या करता था, प्रोवाइड फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। ये कैसी होती थी, हार्डेस्ट टिश्यू होती थी, कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती थी, ठीक है। पी मतलब यहाँ पर फास्फोरस होगा, कैल्शियम मतलब इसको हम ए से लिखते हैं। अब कार्टिलेज के बारे में देखिए, ये क्या है, फ्लेक्सिबल होती थी, सपोर्ट प्रोवाइड करती थी और स्मूथ जॉइंट सरफेस होती थी, ठीक है।